हेलो दोस्तों, इन्हें कौन नहीं जानता। ये है दुनिया के महान वैज्ञानिकों में से एक अल्बर्ट आइंस्टीन। दोस्तों, आइंस्टीन ने फिजिक्स और मैथ्स के फील्ड में बहुत सारी थ्योरीज़ दिए और इन थ्योरीज़ ने उस टाइम के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काफ़ी मदद की, काफ़ी सिंप्लीफाई करके रख दिया। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9th की इंग्लिश बी हाइव का चैप्टर नंबर 4 और वो है ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। दोस्तों, हमेशा की तरह हम इस चैप्टर का इंग्लिश एज वेल एज हिंदी नोट्स दोनों ही देखेंगे और दोनों ही लैंग्वेज में मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड का यूज़ किया है। अगर आप लाइन बाय लाइन हिंदी और इंग्लिश दोनों अगर आप पढ़ते हैं तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस चैप्टर को समझ पाएंगे। दोस्तों, ये जो स्टोरी है ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ये स्टोरी है दुनिया के महान वैज्ञानिकों में से एक अल्बर्ट आइंस्टीन की। ये स्टोरी हमें बताती है कि अल्बर्ट आइंस्टीन भी एक नॉर्मल इंसान ही थे और उनमें भी नॉर्मल इंसान की तरह उनके भी पसंद नापसंद होते थे, उनके भी प्रॉब्लम्स होते थे, वो भी रिबेलियन करते थे। ये स्टोरी हमें ये भी बताती है कि जो ग्रेट पर्सनालिटी के लोग होते हैं उनमें कोई ख़ास ऐसा स्पेशल साइन नहीं होता है, कोई ऐसा लक्षण नहीं होता है जिसे देख करके हम क्विकली डिसाइड करें कि ये इंसान तो फ्यूचर में चल करके काफ़ी ग्रेट होने वाला है, राइट। तो अगर हम आइंस्टीन के बचपन की बात करें तो उनका जन्म होता है जर्मनी में और वो होता है 14 मार्च 1879 को, राइट। जर्मनी के उल्म शहर में होता है। बचपन के समय ही, जन्म के समय ही उनकी माँ उनको कहती थी कि ये बच्चा तो फ्रीक माइंड का है, यानी कि सन की माइंड के टाइप का है। क्यों? क्योंकि उनका जो हेड था बाकी बच्चों की तुलना में थोड़ा बड़ा था। यहाँ तक कि 2.5 साल की एज तक वो कोई वर्ड नहीं बोल पाते थे, जबकि एक नॉर्मल बच्चा जो होता है वो 1 साल के अंदर बोलना वो शुरू कर देता है। स्कूल में भी उनके अगर क्लासमेट्स देखें तो उनको ब्रदर बोरिंग कह करके बुलाते थे। एक बार तो उनके हेडमास्टर ने यहाँ तक कह दिया कि ये लड़का लाइफ में कुछ भी बन जाए, ये सक्सेस तो बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन अपने एक्सेप्शनल माइंड की वजह से वो न सिर्फ एकेडमिक्स में बेहतर परफॉर्म करते हैं, अपनी पढ़ाई में बेहतर परफॉर्म करते हैं, बल्कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स में भी उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। दोस्तों, ग्रेजुएशन जब वो कर रहे होते हैं तो ग्रेजुएशन के दौरान ही उन्हें अपने क्लासमेट मिलीविया मैरिक से लव हो जाता है। आगे चलकर इन दोनों की शादी भी हो जाती है। हालांकि मैरिक जो थी वो 3 साल बड़ी थी अल्बर्ट आइंस्टीन से 1900 में, जबकि उनकी एज महज 21 साल की थी। वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके थे लेकिन स्टिल अनएम्प्लॉयड थे। लेकिन 2 साल बाद उन्हें एक जॉब मिलती है एक पेटेंट ऑफिस में, एक टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पे, और यहीं पे उनकी माइंड की क्रिएटिविटी जो होती है, माइंड का डेवलपमेंट यहीं पे स्टार्ट होता है और उनका माइंड जो है क्रिएटिव आइडियाज़ रिलेटेड टू रिसर्च वो उनके माइंड में एक घर करने लगता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो पेटेंट ऑफिस होता है एक ऐसा ऑफिस होता है जो पेटेंट राइट प्रोवाइड करता है एक पर्टिकुलर पर्सन को। इसका मतलब ये हुआ कि किसी अगर इंसान ने किसी नए चीज़ की खोज की है तो उस इंसान का उस नए खोज पे, इन्वेंशन पे उसी का राइट हो, तो यही राइट देना इस पेटेंट ऑफिस का काम था और यहीं से उनके माइंड की क्रिएटिविटी बढ़ती है। और इसी का नतीजा है कि 1905 में उन्होंने फिजिक्स के फील्ड में एक बहुत बड़ी थ्योरी जिसे कहते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वो देते हैं। और ये थ्योरी हमें ये बताती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन और टाइम दोनों ही एक साथ एक्यूरेटली मेज़र नहीं किया जा सकता। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन एक्यूरेटली मेज़र करते हैं तो उसके टाइम में एरर आ जाएगा, और अगर टाइम एक्यूरेटली मेज़र करते हैं तो उसके पोजीशन में एरर आ जाएगा। और यहीं से वो थ्योरी देते हैं E=mc², जहाँ पे E का मतलब है एनर्जी, M का मतलब है मास और C जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। यानी कि यहाँ से इस इक्वेशन से हम ये बता सकते हैं कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और एनर्जी भी मास में कन्वर्ट की जा सकती है। दोस्तों, उसके 10 सालों बाद यानी कि 1915 में वो एक और थ्योरी लेकर के आते हैं और वो होती है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। बेसिकली ये जो थ्योरी है ये रिलेटेड है
ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ की ग्रेविटी से, और जितनी भी कॉस्मोलॉजिकल बॉडी हैं जैसे स्पेस में स्टार हैं, प्लैनेट्स हैं, उनके मूवमेंट से रिलेटेड ये थ्योरी होती है। फिजिक्स में इतने बड़े कंट्रीब्यूशन के लिए उनको 1921 में नोबेल प्राइज़ भी मिलता है। दोस्तों, नोबेल प्राइज़ किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में एक्सपर्टाइज नॉलेज के लिए दी जाती है और यहाँ से वो पूरे वर्ल्ड फेमस हो जाते हैं। दोस्तों, वर्ल्ड वार 2 के पहले जर्मनी में तो वहाँ पे नाजी पार्टी का बोलबाला होता है। ये पार्टी हिटलर की पार्टी होती है और जो भी लोग इस पार्टी के खिलाफ होते हैं, पार्टी के आइडियाज़ के खिलाफ बातें करते हैं, हिटलर जो है उनको कटवा देता है और इसी वजह से पूरे जर्मनी में आतंक का माहौल होता है। कई सारे लोग जो हैं जर्मनी छोड़ करके दूसरे देशों में चले जा रहे हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन भी यूएसए में चले जाते हैं और बाकी के रिसर्च वो अपने वहीं पे कंटिन्यू करते हैं। वर्ल्ड वार 2 के दौरान जबकि अमेरिका इस कोशिश में होता है कि वो लोग एटॉमिक बम का ट्रायल करेंगे किसी देश पर, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट को लेटर लिखते हैं कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो बहुत बड़े पैमाने पे लॉस होगा और पूरा देश जो होगा वो तबाह हो जाएगा जिस देश पे भी ये बम गिराया जाएगा। हालांकि उनकी बात को इग्नोर कर दिया जाता है और इसी का रिजल्ट हम देखते हैं हिरोशिमा और नागासाकी पे जो वर्ल्ड वार 2 में एटॉमिक बम गिराए गए थे, जिसका रिजल्ट आज तक वहाँ के लोग भुगत रहे हैं। दोस्तों, वो आगे यूनाइटेड नेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो वर्ल्ड लेवल पे ऐसी गवर्नमेंट बनाए जो आगे चल कर के इस तरह के एटॉमिक बम या न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल ना किया जा सके, इसको रोकने के लिए काम करे। 1955 का समय था जब इस ग्रेट पर्सनालिटी, इस महान साइंटिस्ट ने अपनी आखिरी सांसें ली, लेकिन आज भी इस महान पर्सनालिटी, इस ग्रेट साइंटिस्ट ने, बड़े साइंटिस्ट को हम अपने दिलों में याद रखते हैं एज ए जीनियस के तौर पे। दोस्तों, अब यहीं पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है, तो अब इस चैप्टर का हम हिंदी नोट्स देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो चीज़ें मैंने इंग्लिश में रखी हैं सेम टू सेम उसको ट्रांसलेट मैंने हिंदी में कर दिया है। सेम टू सेम अगर आप लाइन बाय लाइन अगर आप पढ़ते हैं हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में साइड बाय साइड करके, तो आप ये चैप्टर को बहुत ही आसानी से, बहुत इजी तरीक़ा से आप समझ पाएंगे। उम्मीद है कि आप ये चैप्टर आसानी से समझ पाए होंगे, आपको ये पूरी स्टोरी समझ में आई होगी। और अगर किसी भी चैप्टर में आपको कोई इश्यू होता है या कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे, आपके चैप्टर को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।